हम अपने गांव सुरौंधा में हैं। सुबह सुबह ही तेज़ धूप आ जाती है। यहाँ पे गर्मी भी बहुत है। वैसे तो देखा जाए सितंबर का महीना है, सितंबर में गर्मी कम होनी चाहिए। ये हमारा घर और ये बाइक्स लगी हुई हैं, बछिया है। नीम के पेड़ के नीचे बछिया हमेशा बंधी रहती है और नीम का जो ये पेड़ है ये दतवन के काम में आता है। और ये काफ़ी ही हरियाली भरा ये पूरा क्षेत्र है, क्योंकि बारिश अभी ख़त्म हुई है कुछ दिनों पहले और बारिश के बाद हरियाली। और ये अपना घर जो कि गांव के बिल्कुल ही बीचों बीच तो नहीं कह सकते हैं, साइड में है। और बारिश के कारण भी बहुत ज़्यादा घास वगैरह हो गया है, तो उसकी सफाई भी करनी है धीरे धीरे। अब चलते हैं जरा हम खेतों की तरफ, क्योंकि यहाँ जब से आया हूँ मैं सुबह करीब 6 बजे उठ करके 6 साढ़े 6, कई बार तो 5 बजे ही निकल जाता हूँ खेतों की तरफ। और धीरे धीरे आइए आगे बढ़ते हैं। सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं। गांव की सड़कों पे हूँ। यहाँ तो सब कोई जल्दी जल्दी 5 बजे उठ जाता है। मैं भी यहाँ जल्दी से सुबह 5:30 बजे उठ गया था। अब थोड़ा हम घूमने जा रहे हैं गांव के खेतों की तरफ। ये दोनों तरफ धान की फसल लगी हुई है और बीच में ये सड़क है। सुबह का वातावरण शांत, शुद्ध हवा, और हम चल रहे हैं अपने खेतों की तरफ। चलिए आइए आप भी। चलिए, ये जो सड़क है ना बीचों बीच आप देख रहे हैं, ये मेरे गांव की सड़क है। दोनों साइड हमारे खेत हैं, हमारे गांव के कई लोगों के खेत हैं, सिर्फ हमारे ही नहीं। और हरियाली है चारों तरफ। ये जो सड़क है ये डुमरांव से बक्सर को कनेक्ट करता है। पहले मुझे याद है, बहुत पहले, करीब 20 साल पहले ये कच्ची सड़कें होती थी और हम कभी सोचते भी नहीं थे कि ये सड़क पक्की होगी। और इन्हीं सड़कों पर बैलगाड़ी में बैठ के हम डुमरांव बक्सर की तरफ जाते थे। डॉग्स भी आ गए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग भी मॉर्निंग वॉक में निकले हैं। और जब आप गांव में होते हैं तो ऐसी सड़कों पे चलने का एक अलग ही आनंद है। धीरे धीरे हम भी इस सड़क पे बढ़ते जाते हैं। रोज़ाना सुबह करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करता हूँ। 3-4 किलोमीटर जाना और 3-4 किलोमीटर वापस आना। कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई शोर नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। नदी का पानी है, आराम से घूमिए और वातावरण बहुत ही शांत है। एक पीपल का पेड़ है ये पुलिया के पास। मुझे याद है बहुत छोटा था जब इसको लगाया गया था और अब ये इतना बड़ा पीपल का पेड़ हो गया है। गांव के जो लड़के हैं जो आर्मी वगैरह में भर्ती होते हैं, उसका तैयारी करते हैं, वो इन सड़कों पे दौड़ते भी हैं सुबह सुबह। वो तो 4 बजे ही आ जाते हैं। और यही लंबी सड़क है, करीब यहाँ से बक्सर 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इसमें लगातार वो लोग, क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता है तो उनको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और ये नदी है एक छोटा सा हमारे गांव के बीचों बीच। ये नदी से जो यहाँ का जो आसपास के जो खेत है, जो आप धान देख रहे हैं लगा हुआ, उसको सिंचाई करने में बहुत ही आसानी हो जाता है, क्योंकि इन नदी का पानी लगभग हमेशा रहता है। गर्मी के दिन में पानी थोड़ा कम हो जाता है। ये धान का खेत है और धान की फसल इस बार अच्छी हुई है। देखिए पानी भी अभी है, धान के खेत में पूरा पानी लगा हुआ है। और दूर दूर तक जहाँ भी आप देखेंगे आपको सिर्फ धान ही धान नज़र आएगा, क्योंकि हमारा जो ये क्षेत्र है, यानी कि हमारा जो गांव है, ये यहाँ पे धान और गेहूँ दोनों की फसल बहुत होती है। और लगातार इसमें पानी भी पटाया जा रहा है। दिखाऊँ नज़दीक से, देखिए धान के खेत में पानी भरा हुआ है। धान की जो जड़ें हैं आपको दिख रही होंगी, ये काफ़ी मजबूत हैं। अभी और आगे चलते हैं और भी आपको खेत हम दिखाते हैं। ये धान की फसल ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अगल बगल के खेतों में यहाँ पे धान नहीं लगा है। नदी के किनारे की ज़मीन है, थोड़ा सा ढलान पे है, इसलिए काफ़ी लोग यहाँ पे धान इस आसपास के खेतों में कम लगाते हैं।
परंतु जैसे जैसे टेक्निक बढ़ रहा है तो कई लोगों ने अपने खेतों को लेबल करा लिया और उसके बाद से धान की फसल यहाँ भी लगनी चालू हो गई है। मुझे याद है बहुत पहले, जब आज से 10-12 साल पहले यहाँ पे धान हम लोग नहीं लगाते थे। ये नदी के किनारे वाली ज़मीन थोड़ी कंक्रीट वाली है, तो जिसके कारण से यहाँ पे फसल होती ही नहीं थी। बट धीरे धीरे जब इक्विपमेंट आने लगा तो वहाँ से इन ज़मीनों को लेबल कराया गया और इसको अच्छी सी जुताई वगैरह करा करके अब यहाँ भी सारी फसलें होती है। समय के अनुसार ज़मीनों के दाम बढ़ने लगे, ज़मीनों की वैल्यू बढ़ने लगी, तो सब कुछ होने लगा और सब कुछ अब लगाने की एक यहाँ पे रिवाज बन गया है। धान कटेगा, धान के बाद फिर गेहूं का फसल लगेगा, तो ये हमारा खेती ऐसे ही चलते रहता है। हाँ, ये सड़क पे ये गाड़ियाँ जाते रहती है यहाँ से, और अब माही भी दिख रहा है दूर से कि आ रहा है बाइक पे बैठ कर के। आ चुके हैं ये सारे लोग यहाँ पे। चलो तब थोड़ा देर में चले जाओ, काम लगावल जाओ। चलो वो अपन निकाल ली है, आप निकाल लेते हैं। अपन भरा देनु, तब उनकर परमिट माई वाला भर दिए, तब उनको भर दिए। मैं करवावल जाओ जल्दी जल्दी। और क्या तू नहीं रहा दिन भर? हाँ, आधा घंटा क्या देख लो खेत बढ़िया में चला पिया बहुत बोरिंग हो गया ना। हाँ, तो हमने का अपन लगेले बनी जा। अब हो जाला पानी एक जा आइल कहाँ आइल है जा बैठल बने इतना पाइप डलले बड़े ताई पानी बिछावल बन पाइप के कतन लोग पाइप के करेला खुद है ना। भैया आगे बड़े लड़ू रहेगा। हाँ वो जी हो ही सकता कंपनी बनी।
बोरिंग भले तो कुछ गला दो चलो लेकिन चलो 1-2 घंटा में बंद हो जाता है जो बोरिंग दिया है करा के 20 दिन में तब बढ़िया से चलो ले बंद हो जाएगा 3 घंटा भी कहाँ पटाइए। अच्छा हमारा बुझाता है कि अब बोरिंग एजल कटाई खत्म थोड़ा बहुत दे देगी भक्ति बनो भक्तिया की थी तो इतना ना गाँव को तो गोखा में पानी चाहिए। घूमते घूमते लगभग 7:30 बज गए हैं। धूप काफ़ी तेज़ हो चुकी है। अब घर की तरफ चलेंगे क्योंकि इतनी तेज़ धूप में घूमना थोड़ा सा कठिन हो रहा है। ये जो पूछे आप पूरा देख रहे हैं ना, ये सब धान की खेती हमारी भी है, हमारे गांव के लोगों की भी है। थोड़ा बहुत सब लोग थोड़ा थोड़ा खेती करते हैं धान की, और ये बहुल क्षेत्र है, धान बहुल। यहाँ पे धान काफ़ी उपज होता है। पहले तो बरसात पे लोग निर्भर थे, लेकिन धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ी तो बोरिंग लग गया और बोरिंग से सब लोग पटाते हैं धान। और इस बार की फसल भी अच्छी हो रखी है। फिर चलिए अगले वीडियो में फिर और कुछ दिखाएंगे।